लाखों लोग ड्राइवर हैं, लाखों लोग मतलब एक निचले स्तर का काम करते हैं। दुनिया जी, में सच्ची चिंता या सच्ची केयर अगर कोई व्यक्ति करता है आपके, तो वो आपके पिता होते हैं। इन दोनों का प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, बिना गरीबी ने उनको घेर रखा होता है बहुत बुरी तरह। लेकिन फिर भी माँ-बाप की मंशा माँ-बाप की तो अच्छी होती है, लेकिन बच्चे कामयाबी की तरफ तही तभी जा पाएँगे जब हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि जब माता-पिता बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं और बच्चों का भला चाहते हैं, तो बच्चों को माता-पिता की बात मानने में क्या दिक्कत होती है? या फिर क्यों नहीं माननी चाहिए माता-पिता की बात? ये एक सवाल मेरे पास आया है। ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ-बाप की सोच अच्छी होना अपने बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सारे माँ-बाप अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं। सारे माता-पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब तरक्की करें और सारे माँ-बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाबी की नई सीढ़ियाँ चढ़ें और भोग-विलास की सारी चीज़ें उनके पास हो, जीवन उनका बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। ये हर एक माता-पिता की एक इच्छा होती है, एक दिली ख्वाहिश होती है। शायद ही कोई ऐसे माता-पिता होंगे जो बच्चों के बारे में बुरा सोचते होंगे, ठीक है? वो एक एक्सेप्शन केस हो सकता है अलग, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे माता-पिता की, जो अपने बच्चों के लिए कामयाबी की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे, लेकिन फिर भी जीवन की सच्चाई ये है कि बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है? या बच्चे फेल रहते हैं लाइफ के अंदर या जीवन को ढंग से समझ नहीं पाते या कहीं उनके जीवन में मतलब सिर्फ़ गुज़ारे लायक ही काम चल रहा होता है। गरीबी ने उनको घेर रखा होता है बहुत बुरी तरह, लेकिन फिर भी माँ-बाप की दुआ हो या माँ-बाप का आशीर्वाद या माँ-बाप की प्रार्थना काम नहीं आती, ठीक है? इसमें माँ-बाप का कोई दोष नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि माँ-बाप की मंशा होना और बच्चों के कामयाब होने में क्या फ़र्क है, ठीक है? हालाँकि दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है, कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल का जनरेशन गैप होता है माँ-बाप में और बच्चों की उम्र में। ठीक है? आजकल तो ख़ैर ज़्यादा होने लगा है। आजकल के माँ-बाप थोड़े-से भैया आधुनिक हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, तो जब तक वो हो जाते हैं 35, 36, 40 साल के, तब जाके वो बाप बनते हैं। तो भगवान जाने कौन-सी आधुनिकता उन्होंने समझी है, पढ़ी है। लेकिन हम फिर भी चलो एक माता-पिता होने का जो भाग्य होता है, जो सौभाग्य होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जनरेशन गैप बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो शब्द बोलते हैं ना मतलब पीढ़ी के अंदर जो दूरियाँ बनी हैं, ठीक है? पिछली पीढ़ी कुछ और सोचती थी, आने वाली पीढ़ी कुछ और सोचती है। या हमसे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसकी सोच कुछ और होगी। तो ये जो पीढ़ियों के बीच में जो दूरियाँ होती हैं, ये सिर्फ़ एक नॉर्मल दूरी नहीं होती, ये बहुत ही मतलब बहुत ही गहरी और बहुत ही अलग-अलग पहलू से दूरी को देखा जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में जनरेशन गैप भी कहते हैं। जनरेशन गैप कम से कम हमें ये तो बताता है कि वास्तविक जीवन जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो पहले जो जीवन में चीज़ें मानी जाती थी बहुत इम्पोर्टेंट, पहले जो जीवन के मूल्य हुआ करते थे, आज वो महज़ एक थॉट बन के रह चुके हैं, एक मतलब संस्कृति का हिस्सा बन के रह चुके हैं। आजकल की पीढ़ी उनको अपनाती नहीं है या फिर उनको बड़ा बोर समझती है या फिर उनको बड़ा मतलब पिछड़ेपन की निशानी समझती है, इसलिए आजकल की पीढ़ी उनको नहीं मानती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, तो जब कुछ समाज में नया होता है तो वो नए तौर-तरीकों को या फिर नए मूल्यों को जीवन में ऐड करने की सोचता है और ऐसा होता भी है, ठीक है? माँ-बाप की मंशा होना कि बच्चे कामयाब हों और माँ-बाप को इस बात का ज्ञान होना कि बच्चे कैसे कामयाब हों, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, ठीक है? एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, लाखों जॉब करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। लाखों लोग ड्राइवर हैं, लाखों लोग मतलब एक निचले स्तर का काम करते हैं, ठीक है? जैसे-तैसे उनका गुज़ारा होता है। तो मन तो उनका भी बहुत करता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, हमारा बच्चा हमसे बेहतर जीवन जीने की कोशिश करे। एक सिक्योरिटी गार्ड कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी सिक्योरिटी गार्ड बने, ठीक है? एक ड्राइवर जो होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने। अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो भैया मैं क्या बोलूँ ऐसी सोच के बारे में। लेकिन एक पिता और एक माता हमेशा चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर जीवन जिए, हमसे बेहतर और हमसे ज़्यादा कामयाबी देखे, ठीक है? उसके जीवन में सारे सुख-दुःख हों, मतलब सारी सुख-सुविधाएँ की चीज़ें हों। अच्छा, ये सोचना और बच्चों को कामयाबी की तरफ लेके जाना दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है? जो चीज़ एक व्यक्ति खुद नहीं अनुभव कर पाया, वो अपने बच्चों को जल्दी से नहीं दे पाता, वो होता है ज्ञान का रास्ता। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, फ़र्क क्या होता है कि मंशा माँ-बाप की तो अच्छी होती है, लेकिन बच्चे कामयाबी की तरफ तभी जा पाएँगे जब बच्चों के पास प्रॉपर नॉलेज होगा, गाइडेंस होगी।
जो प्रॉपर एक तरीके से उनको समझाया जाएगा कि कहाँ आपको एजुकेशन लेनी है, किस तरह की एजुकेशन लेनी है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को माँ-बाप से ही मिलती है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलती, ठीक है? या फिर जीवन सिखाता है, ठीक है? लेकिन जब तक बच्चा एक 21-22 साल का युवा होता है, अपने कॉलेज की डिग्री पूरी करके बाहर आता है, तो वो अपने तरीके से जीवन को देखना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो होता है ना 10-11 साल का, 8-9 साल का, तो स्कूल से ज़्यादा उसकी मानसिकता पे, उसके सोचने के तरीके के ऊपर माँ-बाप के जीवन जीने के तरीके का बहुत असर पड़ता है, ठीक है? माँ-बाप किस बात को बच्चों के कानों में डालते हैं, कैसी उनकी कंडीशनिंग करते हैं, कैसे उनको मूल्य देते हैं, जीवन के बारे में क्या उनको सिखाया जाता है, ये बहुत मायने रखता है जब एक पिता के शब्द होते हैं। जब एक माता सिखाती है अपने बच्चों को कि बेटा जीवन का मूल्य ये है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब ये ज्ञान बच्चों को माँ-बाप से मिलता है। दूसरी चीज़, इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में ना माँ-बाप से ज़्यादा एक बच्चे की खैर, एक बच्चे के बारे में अच्छी सोच और एक बच्चे की भलाई और एक बच्चे की शुभचिंतक होना, माँ-बाप से ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं कहता हूँ, कोई प्यार का संबंध नहीं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जो होती है वो माँ करती है। इस दुनिया में सच्ची चिंता या सच्ची केयर अगर कोई व्यक्ति करता है आपके, तो वो आपके पिता होते हैं। इन दोनों का प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, बिना किसी शर्त के होता है। उसके अलावा इस दुनिया में सारे रिश्ते शर्तों पे होते हैं, मतलब पे आधारित होते हैं या किसी न किसी कारण की वजह से होते हैं। खाली ये 2 रिश्ते होते हैं जो बिना कारण के होते हैं, ठीक है? और ये रिश्ते प्रकृति ने परमात्मा ने बनाए होते हैं, इन रिश्तों को आप खुद नहीं चुनते, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से अपने पिता को नहीं चुन सकते, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी माता को नहीं चुन सकते, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि जो माता-पिता होते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते। ठीक है? और मैं कम से कम आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे कि अपने बच्चों को कम से कम फ़ेयर मतलब एक सही सोच, एक 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 जायज़ सोच या फिर एक न्याय के प्रति जो सोच होती है ना, वो डालने की ज़रूर कोशिश करें अपने बच्चों के में, अपने बच्चों के मन के अंदर। और दूसरा पॉइंट बच्चों को ना आप बच्चों को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ना पालें। बहुत सारे माँ-बाप ना अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह देखते हैं। उनको ये बुढ़ापे की लाठी नज़र आता है, उनको लगता है ये हमारा बैकअप प्लान है, ठीक है? हमारा बच्चा जब कल को भैया थोड़ा-सा बड़ा होगा, ग्रेजुएशन होगा या कहीं जब 50-60 हज़ार रुपए कमाने लगेगा या जब कमाने लगेगा कुछ भी, तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो कुछ माँ-बाप ये भी सोचते हैं और इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा ये जो सोच है, ये बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है? माँ-बाप की सेवा करना, माँ-बाप को देवी-देवता या भगवान का रूप माना हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है क्योंकि हम यहाँ पे श्रवण की पूजा भी करते हैं, जिन्होंने पूरे अपने माता-पिता को दुनिया मतलब हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने में उनको लेके घूमे थे, सारे तीर्थ करवाए थे, तो यहाँ पे श्रवण की पूजा भी होती है। लेकिन आज के युग में अगर आप सिर्फ श्रवण बन के रह जाओगे, तो जीवन आपका थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? श्रवण एक उदाहरण है, एक चरित्र का उदाहरण है। माता-पिता की जो सेवा होती है, वो श्रवण के द्वारा क्या दिखाया गया है श्रवण के चरित्र के बारे में, ये उनसे सीखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको आज के समाज में जीना है, तो कामयाबी के बारे में सोचना नहीं है, कामयाबी को समझना है, कामयाबी के बारे में पढ़ना है। आज की सोच के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है, उसके बाद ही कामयाबी मिल सकती है। तो कभी-कभार माता-पिता की सोच तो अच्छी होती है, लेकिन उनकी टेक्नीक, उनके तौर-तरीके, ठीक है? या उनका ज्ञान अधूरा होता है या नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर माँ-बाप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, तो वो सही सोचते हैं, ठीक है? लेकिन कभी-कभी माँ-बाप के पास वो चीज़ें नहीं होती। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।